आज हम कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। और यह खुलासा देखकर पाकिस्तान को भी पहली बार यह मानना ही पड़ेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, और वो भी पाकिस्तान के पूरे संरक्षण में। आप इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं वो कराची शहर में दाऊद इब्राहिम के घर की लोकेशन है। इस घर का पता है D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। यह है दाऊद इब्राहिम का घर। पहली बार आज आपको हम दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के घर का पता चल गया है। यह घर कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी DHA के इलाके में बसा है, और यह पाकिस्तान के सबसे महंगे और सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े फौजी अफसर रहते हैं। दाऊद इब्राहिम का घर इतने करीब से इस दुनिया ने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीर है। घर के आगे कैसे बैरिकेडिंग की गई है, वहां कोई जा नहीं सकता, और घर के चार दीवारी पर ऊपर चलकर कैसे सिक्योरिटी पिकेट्स लगाई गई हैं वो भी इस समय आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर दाऊद इब्राहिम के घर के बाहर की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो सड़क है उसके घर के बाहर, उसमें बैरिकेडिंग की गई है। उसके घर की जो बाउंड्री वॉल है उस बाउंड्री वॉल के ऊपर इस तरह की पिकेट्स लगाई गई हैं, जिनमें पाकिस्तान के फौजी जो सैनिक हैं वो हमेशा उसकी रखवाली के लिए मौजूद रहते हैं। और दाऊद इब्राहिम के घर की ये तस्वीरें पहली बार आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आज भी इस बात से इनकार कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है, लेकिन अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद इस दुनिया में पाकिस्तान ही नहीं, कहीं भी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि दाऊद इब्राहिम बहुत आराम से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से पाकिस्तान में रह रहा है। और उसकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने अपनी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज लगा रखी हैं, अपनी फौज लगा रखी है, और इस समय वो जबरदस्त सुरक्षा के बीच है। हमें यह भी बताया गया है कि पिछले कई दिनों से दाऊद इब्राहिम अपने घर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि इस समय दाऊद इब्राहिम के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस की उस पर नजर है, और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उनकी नजर भी दाऊद इब्राहिम के इसी मकान पर लगी हुई है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि दाऊद के घर की तस्वीरें पहली बार लीक हो गई हैं, यानी पहली बार दुनिया की बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं उन्हें यह पता चल गया है कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है, और ये तस्वीरें वहां से ले ली गई हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सैटेलाइट की तस्वीरें नहीं हैं, ये असली तस्वीरें हैं जो दाऊद इब्राहिम के घर के आसपास से ली गई हैं। यानी दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ पूरी सुरक्षा में पाकिस्तान के अंदर कराची में रह रहा है, और इसके लिए उसने एक ऐसा इलाका चुना है जहां पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, जो सबसे सुरक्षित और सबसे महंगे इलाकों में से एक है, और जहां पाकिस्तान की सरकार ने उसे जबरदस्त सिक्योरिटी दे रखी है। कोई भी बाहर का आदमी दाऊद इब्राहिम या उसके परिवार तक पहुंच नहीं सकता। जिस समय आपके सामने हम यह खुलासा कर रहे हैं, इस समय भी दाऊद इब्राहिम इसी जगह पर मौजूद है, इसी घर में मौजूद है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कराची में। एक बार हम आपको सैटेलाइट से उसकी लोकेशन भी दिखा सकते हैं। फिर से आप देखिए, जो सैटेलाइट से अगर आप देखेंगे तो यह लोकेशन आएगी, और इसी जगह पर इसी घर में दाऊद इब्राहिम इस समय भी, जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, मौजूद है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस समय वो हमें अपने घर में बैठकर ही देख रहा होगा, अपने बारे में एक्सपोज होते हुए देख रहा होगा। अगर आप भी हमारी इस खबर पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप #दाऊद कॉट इन पाकिस्तान पर ट्वीट करके अपनी राय दे सकते हैं। और भारत के दर्शकों से हम ये खास तौर पर क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। 1993 में जब हमारे बेकसूर लोगों का खून बहाया था दाऊद इब्राहिम ने, उसके बाद से भारत की पूरी, उसके बाद की जितनी पीढ़ियां हैं वो इसी
सपने के साथ आगे चल रही हैं, वो इसी इच्छा को लेकर आगे चल रही हैं, इसी बोझ को लेकर आगे बढ़ती रही कि एक ना एक दिन भारत का ये गुनाहगार भारत के हाथ जरूर लगेगा और हम इसको इंसाफ उस केस में दिला पाएंगे। अपने उन सारे लोगों को, बेकसूर लोगों को, उन परिवारों को जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में बर्बाद हो गए थे। और दाऊद इब्राहिम का पकड़े जाना उसके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अब दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां दाऊद इब्राहिम के और करीब पहुंच गई हैं और यह भारत के बहुत काम की खबर है। हमारे इस खुलासे के केंद्र में वर्ष 2018 और 2019 में ब्रिटेन में हुई दाऊद इब्राहिम के करीबियों की कुछ गिरफ्तारियां हैं। 2018-19 में ब्रिटेन में दाऊद इब्राहिम के कुछ करीबियों को मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स का धंधा करने के आरोप में पकड़ा गया था। इनमें हारून अलीम यूसुफ और रंजीत सिंह बिंद्रा को 2019 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दाऊद का एक और बहुत करीबी और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार देखने वाला आदमी जिसका नाम है जबीर मोतीवाला, उसे ब्रिटेन की पुलिस ने वर्ष 2018 में गिरफ्तार किया गया था। ये जो जबीर मोतीवाला है, ये दाऊद का बहुत करीबी माना जाता है और दाऊद के जो एक एक सीक्रेट्स हैं, दाऊद की तमाम गुप्त जानकारियां इस आदमी के पास थी। जबीर मोतीवाला की तलाश अमेरिका की जांच एजेंसी FBI भी कर रही है और जल्द ही ब्रिटेन जबीर मोतीवाला को अमेरिका को सौंप सकता है। उसका जो एक्सट्रेडिशन अमेरिका ने मांगा है, उस पर ब्रिटेन की अदालत ने हरी झंडी दिखा दी है, क्योंकि जबीर मोतीवाला अमेरिका में भी ड्रग्स का कारोबार करता था, वहां मनी लॉन्ड्रिंग करता था और ब्लैकमेल के भी कुछ मामले अमेरिका में इस आदमी पर चल रहे हैं। जबीर के प्रत्यर्पण की इजाजत ब्रिटेन की एक लोअर कोर्ट अमेरिका को दे चुकी है और जल्द ही इसे अमेरिका को सौंपा जा सकता है। लेकिन इससे जो जानकारियां मिली हैं, वो चौंका देने वाली जानकारियां हैं। दाऊद के इन करीबियों से जो पूछताछ हुई, उसी पूछताछ के आधार पर आज हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। और ये जो जानकारियां हैं, ये ना सिर्फ भारत की सुरक्षा एजेंसियों के बहुत काम आने वाली हैं, बल्कि ये अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के भी काम आएंगी। दुनिया भर में वो सारी एजेंसियां जो आतंकवाद को रोकने की कोशिश कर रही हैं, जो ड्रग्स के धंधे को रोकना चाहती हैं, वो सब इस समय दाऊद के पीछे हैं। और ये सारी जानकारियां ये साबित करती हैं कि दाऊद इब्राहिम न सिर्फ पाकिस्तान में ही है, बल्कि उसे वहां की सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसियों का पूरा समर्थन और सुरक्षा मिली हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन से जुटाई गई इन्हीं जानकारियों के आधार पर आज हम दाऊद इब्राहिम पर यह खुलासा करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां दाऊद इब्राहिम के बारे में हमें मिली हैं, जिनके बारे में दुनिया इससे पहले कभी नहीं जानती थी। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, आप सब जानते हैं। और भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक बार भारत जरूर आए, ताकि हम अपना हमारी जो पूरी की पूरी जो पीढ़ियां हैं जो चाहती थी कि उस मामले में इंसाफ होना चाहिए, हम अपने देश में दाऊद इब्राहिम का ट्रायल करवा सकें। और यही वजह है कि दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और आज इसी आतंकवादी से जुड़े कई बड़े खुलासे हम करने वाले हैं। इसी महीने की 18 तारीख को पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह माना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में है। पाकिस्तान ने इस नोटिफिकेशन के आधार पर उस पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। और इन आर्थिक प्रतिबंधों के तहत दाऊद इब्राहिम के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर लिए जाएंगे और उस पर बाहर यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में दाऊद इब्राहिम का कराची का पता, उसके बहुत सारे नकली नाम, उसके पासपोर्ट्स की डिटेल्स, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, पाकिस्तान ने आतंकवादियों की ये लिस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे आप FATF के नाम से जानते हैं, वहां पर पाकिस्तान ने जमा करा दी है। इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल ना हो। अगर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गया तो उस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे, उसे लोन मिलने बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और यह सब क्यों हुआ? संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की और पाकिस्तान से कहा कि आप इस लिस्ट में जो लोग शामिल हैं, उन आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। उस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था और पाकिस्तान को यह कार्रवाई करनी पड़ी। और तब पहली बार यह माना गया कि पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है
कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था। लेकिन पाकिस्तान अपने दावे पर 3 दिन भी ठहर नहीं सका और उसने अब यह मानने से इनकार कर दिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। शनिवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सारी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि यह वो लिस्ट है जो उसे यूनाइटेड नेशंस ने सौंपी थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम समेत कई आतंकवादियों के नाम हैं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, यह बात अमेरिका को भी पता है और तभी उसने दाऊद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। यह बात यूनाइटेड नेशंस को भी पता है, इसीलिए दाऊद का नाम यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में भी शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मान लिया है, उस दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान की अपनी आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की लिस्ट तैयार करने का काम वहां की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी करती है, लेकिन इस अथॉरिटी की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम है ही नहीं, जबकि पाकिस्तान की यह संस्था वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की देखरेख में काम करती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इमरान खान आज भी दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी नहीं मानते।